मुर्शिदाबाद में जो कुछ हंगामा आराई हुई उसको लेकर नेशनल मीडिया में बहुत ज़्यादा भ्रम पैदा कर दिया गया है। भ्रम में सबसे बड़ा जो भ्रम है वो ये है कि मुसलमानों की जुल्म और ज्यादती की वजह से हिंदू वहाँ के पलायन कर रहे हैं और इसको लेकर नेशनल मीडिया में बड़े पैमाने पर फैलाया गया है और ऐसा लग रहा है कि मुर्शिदाबाद को कश्मीर की तरफ ले जाए, जैसे कश्मीर में एक प्लानिंग के तहत पंडितों को निकाला गया। क्या उस तरह की कोई साजिश तो नहीं हो रही है? अफसोस की बात तो ये है कि कलकत्ता शहर की जो मुस्लिम सोसाइटी है और जो अपने आप को अशराफिया भी बोलती है और पॉलिटिकल में हावी, उस अब तक इस अशराफिया की तरफ से कोई भी ऐसी कोई टीम वहाँ नहीं गई है जो सही हालात का जायजा लेकर हमारे सामने हकायक को ला सके। लेकिन कलकत्ता शहर के एक समाजी कारकुन है हमारे इम्तियाज़ मुल्ला साहब, जो समाजी कामों में आगे आ गए, तो उन्होंने हिम्मत की और मुर्शिदाबाद में जाकर मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। आज हम उनसे बात कर रहे हैं कि उन्होंने जो दौरा किया है, उन्होंने मुर्शिदाबाद में क्या देखा, आखिर ये फसाद क्यों हुआ और इतने बड़े पैमाने पर ये फसाद तब्दील क्यों हो गया। और दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या इस फसाद में सिर्फ हिंदुओं का नुकसान हुआ या मुसलमानों का भी नुकसान हुआ है। और तीसरा सवाल ये है कि इसके पीछे साजिश क्या है। इन सब सवालों के बारे में हम इम्तियाज़ मुल्ला साहब से बात करेंगे। इम्तियाज़ साहब, आपका इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन में खैर मकदम है। पहला सवाल आपसे यही है कि आपने मुर्शिदाबाद का जो दौरा किया, वहाँ क्या आपने देखा? पहले तो मैं आपके चैनल को, आपके ऑडियंस को मुबारकबाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा आपकी टीम को भी कि आपने इस मुद्दे पे गौर फरमाया। मैं मुर्शिदाबाद अक्सर जाता हूँ, उस इलाके के लोगों को जानता हूँ और मेरे पहचान के काफ़ी लोग हैं, लेकिन पहले कई दिन मैं जा नहीं पाया क्योंकि सेंट्रल फोर्स का हदगर्मी इतना ज़्यादा था तो लोग बोले कि अभी काम करने का कोई माहौल नहीं है, किसी को भी कहीं से भी उठा लेंगे तो बेहतर होगा, आप थोड़ा सा माहौल ठहराव आ जाए तो आप आएंगे। तो मैं गया था 2 दिन पहले। तो आपको पहले तो बताएं कि ये नेशनल जो गोदी मीडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, नेशनल मीडिया, इनके साथ पूरा एक साजिश है। आरएसएस का बोलिए, बीजेपी का बोलिए, और लगातार ये बीजेपी मुर्शिदाबाद को टारगेट कर रहे हैं। इनकी जुबान से मालदा मुर्शिदाबाद रिपीटेडली आ रहा है। और बेलडांगा का जो दंगा हुआ, फसाद हुआ, उसमें भी झूठ बहुत परोसा गया। शुभेंदु अधिकारी बोला था कि 50 मंदिर टूट गए, लेकिन वो एक मंदिर का भी नाम नहीं ले सकते। तो ये जो पूरे नेशनल लेवल में गुमराही फैला जा रही है और हिंदू मुस्लिम नैरेटिव पैदा करना चाहते हैं, बंगाल को वो कब्जा करना चाहते हैं, बार बार फेलियर हुए हैं और ये उनका फाइनल टारगेट है कि किसी तरह से भी देखिए कि इसमें बीजेपी का हर लीडर जो है मारने काटने की बात करते हैं, एनकाउंटर की बात करने वाले। तो ये जो माहौल है यहाँ भी वही साजिश का एक हिस्सा है। कोई हिंदू यहाँ पलायन नहीं कर रहे, जो लोग पलायन किए हैं उन लोगों को समझा बुझा के वहां से दूसरी जगह में शिफ्ट किया गया है कि यहाँ एक माहौल बनाया जाए। लेकिन ये लोग फिर वापस आ गए और अपना बकरी दुम्बा सबको लेके साजो समाज लेके गए और शांति से गए और शांति से आए। ये आरएसएस का एक टीम है, या समझिए संदेशकारी में जैसे कुछ आर्टिस्ट को इन्होंने प्लांट किया था उस तरह से यहाँ प्लांट किया। हाँ, कुछ गलत हुआ है। ये 11 तारीख जुमा के दिन ये शुरू हुआ और ये दिन भी एक अजीब दिन था जो कॉन्स्पिरेसी से भरा हुआ। मैंने इन्वेस्टिगेशन किया कि जुमा के दिन जो वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ या कानून के खिलाफ उस टाइम में बिल था, ये जो एहतजाज उतरा, उसका एहतजाज का कौन बुलाने वाला था, पुलिस परमिशन कौन लिया, ऐसा कोई ठोस तंजीम सामने नहीं आया। फेसबुक व्हाट्सएप में डिक्लेयर हो गया, लोग जमा हो गए और सारे सब जो जमा हुए तो मुसलमानों ने तो अपील किया। हाँ, मुसलमान लोग ही उतरे हैं, उसमें सारा नौजवान पीढ़ी था। एक होता ना जिम्मेदार कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वॉलंटियर है, हाँ, वो नहीं, सब भीड़ इकट्ठा हो गए, उतर गए, माहौल गर्म है। और उसमें सूती में घोष लोग ने पहला हमला किया उन लोगों पर, होते साथ अफरा तफरी हो गया। और अफरा तफरी हुआ तो पुलिस एक्शन में आ गई। जो घोष जो बिरादरी है, हाँ, ये बिरादरी कहाँ से, प्रॉपर मुर्शिदाबाद? ये मुर्शिदाबाद के अलग अलग हिस्से में रहते हैं, हर जगह में रहते हैं। ये बेलडांगा में भी रहते हैं, ये बहरमपुर के आसपास भी रहते हैं, ये कटवा मस्जिद का जो है इलाका है, अलग अलग जगह में इन लोगों को बसाया गया है। और ये लोग बाहर से आए, कुछ बांग्लादेश से या कुछ दूसरे जगह से आए। एडमिनिस्ट्रेशन में मालदा मुर्शिदाबाद के, खास करके मुर्शिदाबाद के मुख्तलिफ बेल्ट में इन लोगों को बसाया गया है। और ये हर वक्त मुसलमान से लड़ते झगड़ते रहते, इनके साथ वारदात होते रहते हैं। सुजापुर में भी होता है, घोष लोग के साथ एकदम खून रेजी करते हैं। और ये लोग लड़ाकू हैं,
और इन लोगों को हर वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोटेक्शन मिलता रहता है। तो ये बात, इस बार वो लोग पहला मिशन में हमला किए, लेकिन जो जुमा के दिन जुलूस निकला, जुमा के दिन, तो ये जो हमला होगा, माहौल बिगड़ेगा, उनको मालूम था। इसलिए जो धुलियान टाउन में, जिसमें सबसे ज्यादा झमेला हुआ, फैल गया झमेला, धुलियान टाउन में गैर मुसलमानों के सारे दुकान उस दिन बंद थे, और ये घोष लोग जो गैर मुस्लिम इलाका था वहां पर वो लोग भारी हथियार से लैस थे। जब झमेला शुरू हुआ, तृणमूल के इंस्ट्रक्शन में तृणमूल के जितने लीडर है वो अपने कैडर और फोर्स को लेके, फोर्स मतलब उसके मेंबर्स को लेके, वो लोग को डायरेक्शन आया हिंदू बेल्ट और मंदिर को प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि उनके पास खबर है ये रिएक्शन एक्शन होगा, जब लड़ाई बन जाता तो होता है। तो पहले दिन में मुस्लिम नौजवान फसाद किए, जब अफरा तफरी हुआ, पुलिस सूती एरिया में, सूती से शुरू हुआ, और उस जगह से पुलिस को भी खदेड़ा, पुलिस फोर्स कम था, इंटेलिजेंस का खबर होना चाहिए कि कितना आदमी उतर रहा है, कितना फोर्स रहना चाहिए, क्या तैयारी, तो उसमें पुलिस को भी लड़के लोगों ने खदेड़ा, पीटा, और उसमें कुछ हो सकता है एंटी सोशल एलिमेंट भी हो, कुछ पार्टी के तत्व हो, कुछ बीजेपी के एजेंट हो, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला, इन्वेस्टिगेशन करे, उनका वीडियोग्राफी सर्च करके कौन क्या तत्व था, ये सारा कुछ होने से पहले उसको कंट्रोल करना ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। खैर, एडमिशन पूरी तरह से फेलियर हो गई या जानबूझ के छूट दिया, सफिशिएंट पुलिस फोर्स नहीं था। अब जब बाद में फोर्स आया तो फोर्स आते साथ अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दिया। ये जो किसी के कमर में, बच्चे के पेट में ये गोली लगा है, हम लोग क्या जानते हैं कि पहले आगे तो पुलिस लाठीचार्ज करेगा, उसके बाद वाटर कैनन यूज करेगा, टीयर गैस यूज करेगा, बहुत ज्यादा होगा रबर बुलेट यूज करेगा, लेकिन डायरेक्ट ओपन फायर करना, एवं कमर के नीचे गोली लग रहा है, बस्ती में घुस के अंदर में जाके, हम तो इलाका में घूमे हैं, जो इंटीरियर इलाका है वहां भी गोली चल रहा है। तो ये जो फोर्स है ये इंटेंशनली इस काम को ऑपरेट किया। सेंट्रल फोर्स जो थी बीएसएफ, हाँ बीएसएफ थी या सीआरपीएफ थी, बहुत सारे लोग बोल रहे आरएसएस भी इसमें गोली चलाया। बाद में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत सारे बीजेपी आरएसएस के नेता का घर में रेड करके वहां से सीआरपीएफ का यूनिफॉर्म भी निकाला, वहां से AK-47 निकला, बहुत सारा और एम्यूनेशन निकला। लेकिन ये सब जो बात आप बता रहे हो सब कोई नेशनल मीडिया में कुछ तरह की, क्योंकि बंगाली मीडिया में कोई खबर इस तरह की नहीं आई। नहीं, खबर नहीं हो रहा है, इसको सप्रेस किया जा रहा है। अच्छा, इसको सप्रेस किया जा रहा है, लेकिन उस वक्त सारे न्यूज सामने आए थे, लेकिन इसको आपको हम बोल रहे हैं कि इतना हादसा हुआ है, और ये जुमा के दिन ये होने के बाद कुछ जगह में दुकान कुछ लूटा, कुछ गैर मुसलमान के दुकान भी लूट गए, तो पुलिस को तो रोकना चाहिए था ना जी। आप लूटने का मौका क्यों दिए? आपका इंटेलिजेंस जब इतना सेंसिटिव इलाका है, आप सारे लोग बोलते हैं मुर्शिदाबाद सेंसिटिव इलाका, उसके 3 दिन पहले जंगीपुर में एक हादसा हो चुका था, पिछले पे झमेला, तो आपके पास फोर्स भी है, हाई अलर्ट है, तो आप कैसे ऑब्जर्व नहीं किए? तो पहले आप लूट, आप देखिए शोरूम लूट हो रहा है, आदमी घुस रहा है लाइन से और लाइन से निकल रहा है, तो आपका पुलिस क्यों नहीं पहुंची? गोली चलाने के लिए आप मौजूद है। तो पहले ये चीज होने दिया गया जुमा के दिन, और शनिचर के दिन 12 तारीख से काउंटर अटैक शुरू हुआ। काउंटर अटैक हिंदू लोग नहीं किया, काउंटर अटैक हिंदू लोग नहीं किया, काउंटर अटैक किया सीआरपीएफ या सीआरपीएफ के पोशाक पहने, बीएसएफ के पोशाक पहने, चप्पल पहने हुए आरएसएस हो सकते हैं, या फोर्स के लोगों की चप्पल पहन के आए होंगे कि लोग फोर्स को ब्लेम ना करें, डाउट क्रिएट हो कि फोर्स होता तो बूट पहन के आता, जूता पहन के आता। इसका माजरा क्या है पता नहीं है, लेकिन वहां लोकल पुलिस मौजूद है। अगर आरएसएस के लोग चप्पल पहन के डुप्लीकेट बीएसएफ बन के काम कर रहे तो पुलिस को रोकना चाहिए था। लेकिन 12 तारीख 4 बजे से लूट शुरू हुआ, फोर्स आएगा, रेड करेगा। अगर आपको डाउट है तो आप तो किसी को अरेस्ट करने आइएगा ना। फोर्स आके औरत मर्द सबको पीट रहा है, घर का पंखा से लेके सारे सामान फर्नीचर को तोड़ रहा है, सोना चांदी पैसा है उसको लूट रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, आगजनी कर रहा है। तो ये क्या फोर्स हो सकता है? अगर फोर्स ये करता है तो बहुत खतरनाक बात है। एक दिन नहीं है, लगातार रोज ये लोग हर रात को 12 तारीख 4 बजे से शुरू किया, और आए हैं कहीं 30-40 लोग, कहीं 70-80 लोग। ये लोग घुस रहे बाहर, साथ में पुलिस है, और बाहर के बेल्ट में सीआरपीएफ का 7 कंपनी, आप जानते हैं बड़ा मौजूदगी है, उस टाइम में कोई हिल नहीं सकता। इत्मीनान से 4-5 घंटे का ऑपरेशन चला रहे, रात के 12 बजे के बाद से घुस रहे,
और सुबह भोर तक ये लोग कम से कम एक साथ 4-5 घरों को एक ही मोहल्ले में तोड़ भांग लूट और आगजनी कर रहे हैं। और लोगों को इतना मारा, कुछ लोगों को तो बहुत सारे लोगों को उठा के लेके गया कि हमारा इन्वेस्टिगेट करने के बाद ये पता चला कि फोर्स अगर आएगी तो किसी को गिरफ्तार करने आ सकती है। आप रात को रेड कर सकते हैं, वांटेड हो सकता है। आपका ऑपरेशन का मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होगा आप तय करिएगा, लेकिन आप लूट काहे करिएगा, आप आगजनी क्यों करिएगा? और पुलिस वहां साथ में है, लेकिन इतने घर में जो इतने हमले हुए एक भी FIR नहीं है। जिस घर में हमला हुआ वो जो कंप्लेन देगा वो इतना डरा हुआ है, इसके लोग जो अरेस्ट हुए उनको मारा गया, बहुत सारे का हाथ पैर टूटा है। और जो फोर्स जो गोली चलाया वो कमर के नीचे, मैंने कल बताया। और भी बहुत सारे लोग गोली में तो जो शहीद हो गए वो शहीद हो गए, 3 आदमी मारे, दो हाँ, दो 3 आदमी मारे गए, लेकिन अभी भी 4-5 लोग हैं जो इंजर्ड है। अभी मैं 2 दिन पहले गया तो उसी दिन रिलीज पाया एक 12 साल का बच्चा, दुबला पतला सा है। वो गया था सामने हेल्थ सेंटर में, अक्सर जाता था वहाँ, डॉक्टर नर्स लोगों का साथ खिदमत करता था, कभी पानी ला दो तो कभी चाय ला दो, बिस्किट ला दो, ये सब करता था। बच्चा लड़का उसको शायद कुछ खर्चा पानी भी दे देते थे, डॉक्टर लोग प्यार करते, तो अक्सर वो मोहल्ला के हेल्थ सेंटर में जाते थे। उस दिन भी वो निकला था हेल्थ सेंटर जाने के लिए, उसके पीठ में गोली लगा, छर्रे से एक किडनी उसका काट के फेंक देना पड़ा, डैमेज हो गया। बाकी हमने देखा कि उसके इस पोर्शन में पूरा पेट जो है अतरी पतरी पंक्चर हो गया है, उसका खून जख्म निकल रहा है, और उसका जो स्टूल है पखाना वो भी वहां से निकल रहा है। उसका माँ दादी गमछा से ढाक के रखा था। इस हाल में आप लोग यहाँ इसको घर में क्यों रखे हैं? बोले आज ही तो रिलीज हुआ। बोले कहाँ से? बहरमपुर मेडिकल कॉलेज से। बोला कि नहीं अब ले जाओ, हमारे पास जो करना कर दिया। बोले तो मर जाएगा इन्फेक्शन होके, हॉस्पिटल कैसे छोड़ सकता है? और इसको अगर बहरमपुर में अगर ट्रीटमेंट नहीं है तो आप उसको PG में, NRS में, NIA में या कल्याण में, हम लोग का कल्याणी में है, हाँ, तो वहां पर आप उसको बेटर ट्रीटमेंट के लिए भेजिए। क्योंकि इस तरह से घर और एक घर में गया, एक नौजवान 21 साल का है, उसका दोनों जांघों के बीच में गोली लगा। पहला गोली तो ये लोग ओपन फायर किया, उसमें लगा। फिर जब वो जमीन में गिर गया तो ये BSF या CRPF क्या था पता नहीं, यूनिफॉर्म में थे, दूसरा बंदूक उसके जिस्म में लगा के गोली कर रहा है। तो आप सोचिए कितने हिंसक है ये लोग, कितने खतरनाक है, कितने नफरत इनके ऊपर पाला हुआ है। और वो लड़के को बहरमपुर मेडिकल क्या किया, उसके हम जिस दिन गए उसके आगे दिन रात को छोड़ा, और उसके प्लेट में दिखा रहा है छर्रा अंदर में भरा हुआ है, और डॉक्टर पट्टी बांध के बोला कि हमारे जाग परार कोड़े दिए चाहिए, बोले नहीं जाओ वो तो मर जाएगा। हम बोले कि कोई भी डॉक्टर कैसे, उसके अंदर तो इंसानियत हो, डॉक्टर कैसे उसको रिलीज कर दिया कि हमारे जाग परार कोड़े, जो बिल्कुल मर जाएगा। जब हमने जाके रिपोर्ट करवाया, वो इन्वेस्टिगेशन किया, उनका सारा पूछताछ किया, उनके घर में गए लेके, जब मैंने अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराया सोशल मीडिया में, तो कल सुबह वो जो 12 साल का बच्चा है उसके घर में जाके आज तक कोई नहीं गया था, 50,000 रुपया देके आया। और जो 21 साल का लड़का जो दोनों टांगों के बीच में छर्रा घुसा हुआ है, उसको 25,000 रुपया दिया। अब बोले कि तुम्हारा ट्रीटमेंट कराओ, जा खरोच हो हमारा कराओ। मैंने बोला था कि डॉक्टर कैसे छोड़ सकता है, हॉस्पिटल कैसे छोड़ सकता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी चीफ मिनिस्टर को लेना पड़ेगा, नहीं तो इतना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनने का फायदा क्या। फिर घर घर में ऐसे भी घर गए कि उसके घर में चटाई नहीं है, सारे कपड़े को इकट्ठा करके जला दिया। किस इलाके का वाकई? ये धुलियान का ही, धुलियान का कभी 14 नंबर वार्ड का है, कोई 12 नंबर वार्ड का है। मैं आपको डिटेल दे दूंगा, हर घर का एड्रेस, उसका जिम्मेदार का नाम, उसका गार्जियन का नाम, जिसको जो जो इंजर्ड है बच्चा, पूरा सारा नोट डाउन किया गया, उसका रिपोर्ट के तौर पे मैं पेश करूंगा, आप लोगों को भी हैंड ओवर करूंगा। लेकिन आप जो बताएं, शहर कलकत्ता के इंटेलेक्चुअल लोगों को, ह्यूमन राइट्स ग्रुप के जो लोग हैं या कम्युनिटी लीडर है, उनको वहाँ जाके खुद देखना चाहिए। मैंने चीफ मिनिस्टर भी अपील रखा है कि आपको यहाँ आना चाहिए। यहाँ गवर्नर आ गया, यहाँ बीजेपी के सारे नेता आ गए, आप क्यों नहीं आए? हम सेंट्रल फोर्स को भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन आपको तो भरोसा करते हैं ना। लोग तो 3 बार आपको CM बनाए, आपके ऊपर भरोसा रखते हैं। जिम्मेदारी आपका है कि आपका बंगाल का सिटीजन को प्रोटेक्शन देना आपका काम है। मेरा सवाल है कि आपने जिस तरह इशारा किया है कि वहाँ पर सेंट्रल फोर्स का किरदार बहुत मशकूक है, उसके लिबास में भी RSS के, और इस तरह की शिकायतें किसी और कई भी इलाके से आए हैं, जैसे जाए मिर्जा वाले इलाके में भी पुलिस के लिबास में RSS के लोग थे, और भी जगह इस तरह की शिकायतें।
लेकिन मुर्शिदाबाद आखिर टारगेट में क्यों है कि मुर्शिदाबाद के को लेकर एक तरह से मुर्शिदाबाद मामला को लेकर नेशनल मीडिया में भी खुफिया एजेंसी भी बताती रहती है कि यहाँ पर ज़्यादा पाकिस्तान का अभी जो रिपोर्ट आई है कि बांग्लादेशी लोग यहाँ पर राइड करने के लिए आए थे, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह की? देखिए, एक तो इनका सरदर्द है कि मालदा मुर्शिदाबाद बांग्लादेश से सटा हुआ है और यहाँ मुसलमान की तादाद बहुत है। आज से नहीं, पहले से एक टाइम था ये मुर्शिदाबाद जिला पाकिस्तान का पार्ट बोल के डिक्लेयर हो गया था और 3 दिन के बाद फिर वो इंडिया के साथ मर्ज किया गया। ठीक है, तो आज नहीं है कि अचानक मुसलमान वहाँ ज्यादा हो गए, बराबर से वो मुसलमान ज्यादा थे और ये लोग ये नैरेटिव क्रिएट करते कि मुसलमान यहाँ ज्यादा है, मतलब हिंदू पे ये तशद्दुद करते हैं ताकि पूरे भारत के हिंदुओं को उस्काया जाए। ये जो जेनोसाइड का फॉर्मूला रेडी कर रहे हैं मुसलमान से नफरत, तो इस तरह से ये नैरेटिव कर रहे हैं मुसलमान एरिया में हिंदू टिक नहीं सकता, उसको मार के भगा रहे हैं, उसको लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ये नैरेटिव, इसके साथ बीजेपी के नैरेटिव के साथ उसका गोदी मीडिया एडेड है। लेकिन वहाँ दूसरा पहलू जो है मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, वो उसको दहशतगर्दी के जरिए दहशत में डाल रहे हैं, मुसलमान कभी कोई हरकत ना करे। पहले से ही ये बोलते हैं ना प्रिवेंटिव मेजर, कि मुसलमान इतना डरा हुआ रहे कि कभी कोई हरकत ना करे। ये वन काइंड ऑफ ये प्रोटेक्शन टू द माइनॉरिटी हिंदूज, वो उनके माइनॉरिटी। और वहाँ सीआरपीएफ जहाँ बढ़ा हुआ है वहाँ हिंदू लोग छाती तान के चल रहे हैं, मुसलमान को गाली दे रहे हैं। सामने से कोई टोटो जाता है तो आप पिक्चर देखिए कि टोटो को तोड़ा है, मार रहा है, उसका रहा है। और हर जगह में आरएसएस के लोग बोल रहे हैं कि यहाँ बीएसएफ का कैंप हो। देखिएगा डिमांड, बहुत सारा वीडियो है बीएसएफ का कैंप हो जाएगा तो बीएसएफ वहां बैठा रहेगा और मुसलमान के सर पे चढ़ के नाचेंगे। ये इन लोगों का मंशा है। लेकिन मुस्लिम मेजोरिटी इलाका में आज तक कहीं हिंदू के ऊपर कोई जुल्म तशद्दुद नहीं होता है, मैं दावे से बोल सकता हूँ। और मुर्शिदाबाद के लोग बहुत पीसफुल है और मुसलमान जो लड़ते हैं आपस में लड़ते हैं, कभी गैर कौम से लड़ते नहीं। वहाँ हिंदू लोग फुल्ली प्रोटेक्टेड है, इत्मीनान से, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर पहला दिन का जुमा के दिन का जो लोग 11 तारीख का जो झड़प हुआ है वो भी पुलिस के मिसहैंडलिंग से हुआ है, या घोष लोग उसमें हमला कर दिया था। पुलिस को कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन उसमें अगर किसी का नुकसान हुआ उसके लिए भी पुलिस जिम्मेदार है क्या? अच्छा, ये जो सवाल कहा जा रहा है कि सैटरडे को वहाँ पे जो 12 तारीख को जो हंगामा हुआ, तो जब लोगों ने जाके शमशेरगंज थाना को कर तो मालूम हुआ, इतना ये भी रिपोर्ट है कि शमशेरगंज थाना में कोई ऑफिसर था नहीं था उस वक्त। वो जुमा के दिन जो पहला दिन हुआ, वहाँ के एमएलए वो जब हादसा शुरू हुआ तो वो थाना में फोन किए, कोई फोन नहीं उठाया, तो अपने पार्टी के लोगों को बोले थाना में जाओ खबर दो, तो वो जाके बोला थाना में कोई स्टाफ नहीं है, थाना पूरा बंद पड़ा हुआ है। तो ये किस तरफ इशारा देता है? सारे दुकान गैर मुसलमानों का बंद, मतलब कुछ होगा, ये पहले से प्लांटेड था, ये ऑर्गेनाइज था। और हम आपको बोल रहे हैं पुलिस फोर्स के अंदर कुछ अच्छे ऑफिसर हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उन लोगों ने पहले से इशारा कर दिया था कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ यूट्यूबर को, कि बड़ा हादसा हो जा रहा, अभी से तुम लोग अलर्ट हो जाओ, सही से तुम लोग इस चीज को मंजर आम में लाओ तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब वही कुछ यूट्यूबर जान में बाजी लगा के ये न्यूज बनाए तो हमको कुछ पता चला, वो मेरे अपने लोग हैं, हम अक्सर जाते हैं दुलियान में, शमशेरगंज, फरक्का, सुजापुर, उस बेल्ट में आना जाना है, मुस्लिम एरिया पूरा मुस्लिम बेल्ट है। सुजापुर में समझ लिए 95% मुस्लिम है, शमशेरगंज में समझ लिए 89% मुस्लिम है, फरक्का में 65% है, दुलियान एक बीच में है, शमशेरगंज और फरक्का का बॉर्डर में, हालांकि वो शमशेरगंज में पड़ता है। दुलियान टाउन में 80% के ऊपर मुसलमान है, टाउन में, हाँ दुलियान टाउन में 80% से ज्यादा मुसलमान। ये सब एरिया मालदा का सटा हुआ एरिया हुआ है, मालदा के नीचे है, फरक्का के ऊपर है मालदा, फरक्का के नीचे पहले आता है फरक्का, उसके बाद आता है शमशेरगंज, और दुलियान फरक्का और शमशेरगंज के बीच में। तो मेरा एक आखिरी सवाल है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट का जो खुद यहाँ तृणमूल कांग्रेस की हुकूमत है और वहाँ के एमपी भी मुसलमान हैं, एमएलए भी मुसलमान हैं, खलील अहमद साहब एमपी हैं और मुनीर इस्लाम वहाँ पर के एमएलए हैं, खुद जो ममता बनर्जी ने कहा कि ईसा जो है कांग्रेस के जो एमपी हैं उनका एरिया है और उन्होंने कुछ किया नहीं, तो अपनी नाकामी को ईसा खान में पढ़ने की कोशिश की। आपको लगता है कि ईसा खान का रोल खराब था उसमें वहाँ पे? देखिए, ईसा खान का अच्छा या बुरा कोई रोल ही नहीं है। सीएम का इस मोमेंट में इस तरह का बात करना बड़ा इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, क्योंकि ईसा खान लोकसभा में जीता है। ममता बनर्जी बोल रहे हैं ओटा मुर्शिदाबाद ना, ओटा मालदा। हालांकि शमशेरगंज और फरक्का मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है,
ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है लोकसभा का, उसमें 5 असेंबली मालदा का आता जी। है और 2 असेंबली मुर्शिदाबाद का आता है, जो कि फरक्का है और शमशेरगंज है। इसका मतलब ये नहीं है कि फरक्का और शमशेरगंज मालदा बन गया। तो आप पहले ये गलत रिपोर्ट किए। ईशा खान एमपी बन गया, उसके लेकिन हाथ में एक ब्रश उसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, ना थाना ना एसपी, वो कोई कंट्रोल नहीं करता जी। है। और वो खानदानी गनी खान के नाम से वो लोग जीत जाता है। वो लोग ऐसा नहीं है कि खूब वर्कर्स को लेके पॉलिटिकल एक्टिविटी करता है। वो इलेक्शन के टाइम में एक बार निकलता है, हाथ हिलाता है, प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, दुआ लेता है, जीत जाता है, चला जाता है। इस तरह का उनका कल्चर है। तो ग्राउंड लेवल में उसको कोई पकड़ ही नहीं है, लोग जिता दिए इसलिए वो एमपी बन गया। लेकिन यहाँ जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर का है, जहां चीफ मिनिस्टर अभी तक नहीं पहुंचे हैं और यहां से अनाप शनाप ये बोल रहे हैं। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है सीएम के, रिस्पॉन्सिबल सीएम है, आंसरेबल सीएम है, लेकिन इस तरह का बात करके कभी वो